दावा नहीं ठोके हैं, बल्कि हकीकत है। हमारी पार्टी का विधानसभा सम्मेलन चालू है और वो उसी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भी मांग है और उसी के कार्यक्रम के दरमियान ही हमारे नेता ने कहा 40 सीटों पर हमारी मुकम्मल तैयारी है। उन्होंने कहा कि 40 पर तैयारी रखिए, 20 पर हम लड़ेंगे। तो गठबंधन है, निश्चित तौर पे सभी दलों को मिलकर के तय करना है। एक तो ये शब्द गलत है, दलित वोट बैंक नहीं है, जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने ईजाद किया था। वो उसको कभी जिन्न कहा करते थे, कभी कुछ कहा करते थे। दलितों को वोट बैंक मानने से बनाने से राजनीति चलने वाली नहीं है। दलित अब राजनीति में कुर्सी चाहता है। लालू प्रसाद यादव ने पूरा जीवन अपनी राजनीति का दलितों का दमन करने, दलितों को दबाने और दलितों को ये एहसास कराने कि तुम अभी भी कृपा के पात्र हो। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले देखिए एनडीए में सीटों को लेकर के दावेदारी जो है वो शुरू हो गई है। जी हां, जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी दल है, उन्होंने 20 सीट की दावेदारी कर दी है। देखिए, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हैं। सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आपके नेता तो 20 सीट पर दावा ठोक दिए हैं। दावा नहीं ठोके हैं, बल्कि हकीकत है। हमारी पार्टी का विधानसभा सम्मेलन चालू है और वो उसी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भी मांग है और उसी के कार्यक्रम के दरमियान ही हमारे नेता ने कहा 40 सीटों पर हमारी मुकम्मल तैयारी है। उन्होंने कहा कि 40 पर तैयारी रखिए, 20 पर हम लड़ेंगे। तो गठबंधन है, निश्चित तौर पे सभी दलों को मिलकर के तय करना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत से भी अपने गठबंधन के लोगों को रूबरू कराना हमारा काम है। लोकसभा चुनाव में कम से कम 15-20 ऐसी सीटें रहीं जहां के सांसद कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी का समर्थन नहीं मिलता। संतोष सुमन जी अगर सभी जगह सघन अभियान दौरा नहीं करते तो शायद हमको भी मुश्किल हो जाती। शायद क्या, कुछ लोगों ने कहा कि आपका समर्थन नहीं रहता तो हम चुनाव हार जाते। एनडीए के नेता, हाँ, एनडीए के सांसदों ने कहा। तो हमारा जो आकलन है और हमारी जो ज़मीनी मजबूती है और हमने समय समय पर उसको दिखाया भी है। चाहे हमको 1 सीट लोकसभा में मिला तो भी हमने बड़ी मजबूती से वहाँ चुनाव जीता, जबकि उसके इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि गया के अगल बगल पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने सीटें थी सारे हार गए एनडीए के लोग, लेकिन हम चुनाव जीत गए। औरंगाबाद हार गए, सासाराम हार गए, पाटलिपुत्रा हार गए और आरा हार गए, सब हार गए, लेकिन हम गया में 1 लाख से ज़्यादा मतों से। तो कह सकते हैं कि वहाँ पे जीतन राम, और उसके बाद जहाँ जीतन राम मांझी जी का इलाका शुरू होता है उसके बाद की सारी सीटें हम जीत गए। तो हमारा असर तो है। इमामगंज में हमने एक कह लीजिए कि उपचुनाव में जो भी 4 सीटें थीं, तो 4 सीटों पर आपने देखा होगा कि 4 सीटों पर 3 पर जो पुराने विजेता थे वो सब चुनाव हार गए, वो सारे दल चुनाव हार गए। केवल हम ही थे जिसने कि अपना सीट बचाया। तो हमने तो ताकत अपनी दिखाई। गया में भी देख लीजिए आप कि हमको 3 सीटें मिली, हम तीनों पर जीत गए थे विधानसभा 2020 में। तो हमने यह साबित किया है और ज़मीनी हकीकत जो है, हमारी ताकत जो है, हमारे समर्थक जो हैं इस तरफ ज़रूर अब हैं कि जीतन राम मांझी के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। कोई कितना भी प्रयास कर लेता है, वो जिधर रहते हैं वो वोट उधर ट्रांसफ़र होता है। दावेदारी कर रहे हैं। झारखंड में भी आप लोग दावेदारी कर रहे थे, 10 सीट 11 सीट को लेकर के कह रहे थे कि चुनाव मतलब हम लोग भी लड़ेंगे, दावेदारी कर रहे थे। दिल्ली में भी दावेदारी कर रहे थे, ना झारखंड में मिला ना दिल्ली में मिला। बिहार में जहाँ तक बात की 20 सीट का आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितना मिल पाएगा? देखिए, हमने कहा ना कि हम ज़मीनी हकीकत जो होता है हम उस पर बात करते हैं और हम अपने गठबंधन के लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि हम अगर आ जाते तो झारखंड में हम सत्ता में ला देते, लेकिन यह ज़रूर था कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अगर वहाँ चुनाव लड़ती, वहाँ अगर जीतन राम मांझी जी घूमते तो शायद रिजल्ट पर कुछ और मजबूत और असर होता, एनडीए मजबूत होता। दिल्ली में अगर हमको देते तो एनडीए मजबूत होता। वो गठबंधन के साथियों को तय करना है कि सीट उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा, किस तरीके से वो अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो उनका काम है। हमारा जो काम है, हम समय समय पर आगाह करते हैं, अपनी बात कहते हैं
हाँ, लॉयल्टी में हम पीछे नहीं हैं। हमने झारखंड में भी यह साबित किया, हमने जब एनडीए की सरकार जब दोबारा यहाँ बन रही थी तो फ्लोर टेस्ट में भी हमने साबित किया। 2020 के चुनाव में, मुख्य चुनाव में भी जब सीटों का बहुत सारा कुछ खेल होने की संभावना लोग जता रहे थे, वहाँ भी हमने साबित किया। तो हम जहाँ रहते हैं हम विश्वसनीयता को बरकरार रखते हैं और हम धोखे की राजनीति नहीं करते हैं। हम पार्टी की यही ताकत है, वो ज़मीन पर भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि अगर शायद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एनडीए झारखंड में, दिल्ली में अगर जगह देता तो शायद परिणाम और बेहतर हो सकते थे। बाकी उनकी बड़े नेताओं की बात हम तो चूँकि ऑथेंटिक नहीं बोल सकते, हम चूँकि उस ग्रुप में नहीं हैं। चाहे उस पर मांझी साहब बोलेंगे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी बोलेंगे या भारतीय जनता पार्टी जदयू के बड़े नेता बोल सकते हैं। हम एक जो चीज़ें हैं, जो कार्यकर्ताओं की बातें होती हैं, उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, बिहार में इन दिनों पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी बयानबाजी हो रही है। आपने देखा होगा कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के यहाँ दही भोज में शामिल होने गए थे और अब चर्चाएं हैं कि पशुपति कुमार पारस कभी भी गठबंधन कर सकते हैं, महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। अगर आते हैं महागठबंधन के, तो दलित वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा आप लोग में, खास करके एनडीए में कितना नुकसान होगा? देखिए, दलित वोट बैंक, एक तो ये शब्द गलत है। दलित वोट बैंक नहीं है। जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने ईजाद किया था, वो उसको कभी जिन्न कहा करते थे, कभी कुछ कहा करते थे। दलितों को वोट बैंक बनाने से राजनीति चलने वाली नहीं है। दलित अब राजनीति में कुर्सी चाहता है। लालू प्रसाद यादव ने पूरा जीवन अपनी राजनीति का दलितों का दमन करने, दलितों को दबाने और दलितों को ये एहसास कराने कि तुम अभी भी कृपा के पात्र हो। आज हम सुन रहे थे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव आरएसएस पर, भारतीय जनता पार्टी पर बड़े बड़े आरोप। परसों हमने देखा कि वो लंबा ढड्ढा अपने फेसबुक पर लिखे होंगे कोई, वो तो केवल चिपकाया जाता है उनके नाम से। भाई, जो सवाल उनसे करते हो उसका जवाब दे दो कि राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कोई दलित हुआ आज तक? क्यों नहीं कोई महिला हुई आज तक? आपके पार्टी का मुख्यमंत्री का दावेदार, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जब पिताजी जेल गए तब माताजी मुख्यमंत्री हो गई, और जब अब पिताजी और माताजी जब बुढ़ा गए, जब शरीर में ताकत नहीं है, दूसरे चीज़ों में अब कह लिए कि फुर्सत में हैं, तो बेटा जी हो गए दावेदार। दलित को जो दावेदार तक नहीं बना सकते, कुर्सी तो छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे खुद, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे खुद, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहेंगी माताजी, कहीं कोई स्थान नहीं देने वाले। और जो लोग राजनीति में अवसान पर हो जाते हैं, उन लोगों के जुटान हो जाने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको लगता है। तो ये लोग अब राजनीति के अवसान पर हैं, जिनका शरीर नहीं चल रहा, जिनका दिमाग काम करना कम कर चुका है, कई सारी चीज़ें हैं, वैसे लोगों के जमावड़े से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी राजनीति में फ़र्क आने वाली है। बिहार में एनडीए 225 सीटों के साथ मजबूती से चुनाव में उभर कर आपको सामने आएगी। सबसे बड़ी जीत होगी, इतिहास की सबसे लंबी कह लीजिए कि दूरी होगी विपक्ष और सत्ता के सीटों में। तो आपको दिख जाएगा, कोई किसी के यहाँ चला जाए, कहीं कुछ कर ले। अच्छा होता पशुपति जी को लोकसभा चुनाव में चले जाते, चूक गए। खैर, अभी भी देखिए क्या होता है। 225 के बाद जो सीटें बचेंगी उसमें पशुपति जी कितना ले आएंगे, वो कितना ले आएंगे, देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्याम सुंदर रंजन साहब। सब कहा है कि कोई कहीं चले जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और साथ साथ इन्होंने कहा है कि 225 सीट जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही साथ और भी हमने कई सारे सवाल किए, कई मुद्दों को लेकर के, क्या कुछ करते तमाम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।